सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राज ज्ञानी। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। तो आज मैं आपको रूबरू कराता हूं बॉम्बे ऑप्शन हाउस के मालिक संजय गोसालिया जी से। स्वागत है आपका संजय जी हमारे इस यूट्यूब के चैनल द करेंसीपीडिया में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ऑप्शन हाउस कहाँ पे है और कब से आपने शुरू किया उसको। वैसे तो मैं 1993 से कॉइन कलेक्शन करता था, तो सबसे पहले तो मैं कलेक्टर रहा हूँ और फिर कई सालों मैंने कलेक्शन किया। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड इतने लोगों से मिला, न्यूमिस्मेटिक कॉन्फ्रेंस में सब जगह जाता था और जैसे जैसे लोगों को मिलने लगा तो उसमें लोग मुझे इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो आई स्टार्टेड सेलिंग कॉइन्स टू मैनी पीपल। ऐसा कर करके मैंने पूरा बिजनेस खड़ा किया इसका। उसके बाद जैसे जैसे मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते गए, आज 17 साल के बाद खुद अपना ऑक्शन हाउस मैंने चालू किया है। 5 साल से मैं ऑक्शंस करता हूँ, यानी जिसे भी कॉइन्स लेने हैं तो मेरे पास इंडिविजुअली आने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट है, हमारी मोबाइल ऐप्स है, तो आप रजिस्टर होके पूरी एंटायर इंडियन कॉइनेज की शॉपिंग कर सकते हैं। मीन्स जो भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो हिसाब से आप कॉइन्स करें। सर, आप हमेशा कहते हैं इस दुनिया के हर इंसान को कोई ना कोई हॉबी जरूर होना चाहिए, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाई डू यू नीड अ हॉबी? इफ़ यू वांट टू कलेक्ट, फर्स्ट यू शुड हैव अ पैशन टू हैव अ हॉबी। यानी मुझे अपने लाइफ में कुछ कलेक्शन करने का शौक था, क्योंकि मैंने बचपन में भी मैं छोटे छोटे कॉइन्स ऐसे ही किसी ने दे दिए, अब्रॉड से जाके आ गए तो थोड़े थोड़े कॉइन्स जमा हो जाते। सो आई वुड लाइक टू मोर एनहांस व्हाई यू नीड अ हॉबी। आज इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ, आप देखते हो कि कोई भी हॉस्पिटल्स लो, हॉस्पिटल्स में एवरेज पीपल एडमिटेड आर बिटवीन 35 to 55। व्हाट इज द रीजन? आज जो दुनिया में चल रहा है, तो जो लोग स्ट्रेस लेवल से काम करते हैं ऑफिस में और जो वर्कलोड लेते हैं, नींद की इतनी गोलियां लेके लोग नींद पूरी करते हैं, कोई लोग दारू पी के अपना नींद लेते हैं, स्मोकिंग करके, मीन्स द लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल। तो आज कोई भी एक हाई क्लास ऑफिसर जो बड़ी कंपनी के जॉब में लगा होता है, उसको पूरी कंपनी के खर्चे से सब अब्रॉड जाने मिलता है, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है, ही गेट्स ऑल द एमिनिटीज टू ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड और घूमना फिर। बट जिस दिन उसे वो कंपनी से निकाला जाता है या उसको जॉब से डाउनग्रेड किया जाता है, तो उसे जो आदत लग जाती है, जो हाई फाई रहने की उसे जो आदत है, वो जब उसे शॉक लगता है तब डिप्रेशन में। आज आप कोई भी कंपनी जो नींद की दवाइयाँ बनाती है, उनका सेल देखो, द सेल इज ऑन सच अ हाई स्केल, दे सी द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। व्हाट इज द रीजन? बस ये नॉर्मल लोगों का हो गया है कि भाई नींद नहीं आ रही है तो ये दवाई ले लो या तो दारू पी के सो। बट आफ्टर अ सर्टेन एज जब ये शॉक लगता है तो वो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड फाइनली दे एंड अप गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स। आज टेंशन की वजह से लोगों को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आफ्टर द एज ऑफ 50 आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो वो आदमी जब जॉब से या बिजनेस से रिटायर होता है तो उसके पास और कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, हॉबी भी अगर वो करता है तो आफ्टर सर्टेन हाथ पैर नहीं चलते, क्योंकि ये एज में वो फुटबॉल नहीं, आउटडोर गेम नहीं खेल सकता, घूमने के लिए भी जाना तो अकेले नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यंग एज में यू शुड हैव अ स्मॉल हॉबी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबी यू कैन डू। सो अपार्ट फ्रॉम हॉबी, आप हॉबी इसलिए करना चाहते हो कि लोग उसमें अपना टाइम पास कर सकें, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ऑफ इंडोर हॉबीज दैट आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। जब भी आज मैं खुद अपने कॉइन्स लेके बैठता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, बिकॉज आई हैव द पैशन। हॉबी होना जरूरी है लाइफ में, और मैंने अपने लाइफ में कॉइन्स की हॉबी डेवलप की और आज मैं डेवलप करके उसको बड़े स्टैंड पे लेके आया हूँ और आज इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है कॉइन्स। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज दैट कि अगर हॉबी है तो आप कभी भी कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर पैशन। आफ्टर द एज ऑफ 80 आपने जो नॉलेज इतने साल लिया है हॉबी के पीछे, यू कैन स्प्रेड नॉलेज। और ये जो कॉइन्स हमारी लाइन है उसमें तो हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, तो नॉलेज बढ़ता है, यू मीट इंटेलेक्चुअल पीपल।
जब आप 60 क्रॉस करते हो तो आपकी लाइफ एकदम सही लेवल से विदाउट स्ट्रेस एंड पीसफुली आगे तक आप जी सकते हो। आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे रास्ते हैं, बट आई वुड से दैट इवन कॉइन कलेक्टिंग इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैं 25 साल से कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ, फिर मैंने डीलिंग किया, आज मैं ऑप्शन हूँ, लेकिन मैंने ये लाइफ में इतना ही देखा कि कॉइन कलेक्शन और कॉइन एक ऐसी चीज़ है कि आज की तारीख में इंडियन कॉइन्स करोड़ों में बिकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट जिसे करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज मार्केट में कोई भी चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करो तो वो मल्टीपल्स एंड मिलियंस में बनती है, तो वो कभी उसकी मार्केट टूट भी सकती है कि यू मे मेक अ लॉस। प्रॉपर्टी है तो कभी भाव बढ़ता है, कभी गिर जाता है, शेयर्स है तो कभी बढ़ता है, कभी गिर जाता है। बट कॉइन्स एक ऐसी चीज़ है, जो पुराने कॉइन्स है, जो बन गए, जो बच गए, जो डिस्ट्रॉय हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो है वो लिमिटेड सोर्स है, नए कॉइन्स बनने वाले नहीं है। सो द प्राइस ऑफ द कॉइन्स इन फ्यूचर फॉर द ओल्ड कॉइन्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन वे। और आज देश भर में लोग पुराने कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं कि जितना भी पैसा लगाओ उसके फ्यूचर में 10 गुने 100 गुने हो जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको कॉइन्स कलेक्शन नहीं लेना और कोई भी हॉबी हो, लेकिन एट द एज ऑफ 20 to 30 यू शुड हैव अ स्मॉल हॉबी। तो इससे और ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहूँगा कि एक ही चीज़ है कि जस्ट मेक हॉबी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपने नए जो कॉइन कलेक्शन करना चाहते हैं और जो शौक रखते हैं कॉइन कलेक्शन का, उनके लिए भी आपने इसमें बहुत अच्छा गाइडेंस दिया उनको। साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऑक्शन हाउस पे आके कोई कॉइन बेचना चाहे या खरीदना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है और उसके क्या चार्जेस करते हैं? हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd BC टिल नाउ ऑफर करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास लोगों के कॉइन्स बेचने के लिए आते हैं, हम ऑक्शन के खरीद सकते हैं। जिन लोगों को अपने पुराने कॉइन्स घर में पड़े हैं, बेचने भी है, तो हम उनके कॉइन्स हमारी वेबसाइट के थ्रू बेच भी सकते हैं। जिन लोगों को अपने घर में पड़े हुए पुराने कॉइन्स की वैल्यूएशन करना है और जिनको समझे भविष्य में बेचना है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www। आप हमारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को दिल से कुछ कहना चाहेंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को अगर ये हॉबी डेवलप करनी है, सबसे पहले है इंडियन कॉइन्स की सब तरीके की, जितने तरीके के कॉइन्स अभी तक के बने हैं या अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट वाइज एंशिएंट से लेके आज़ादी के बाद तक के कॉइन्स, रिपब्लिक कॉइन्स, सब के लिए अलग अलग किताबें भी मार्केट में मिलती है। और अगर किसी को पर्टिकुलर बुक्स चाहिए तो हम उनको हेल्प भी कर सकते हैं कि ये बुक्स कहाँ मिलेगी। और यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ भी खरीदने से पहले बुक्स को रिफर कीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, एंड डोंट गो ऑन अदर टाइप्स ऑफ फेक वेबसाइट्स वेयर पीपल स्प्रेड wrong messages. The easiest way is to buy books on Indian coins. I would request all the subscribers and the viewers of this channel that this is a genuine website on Indian coins, and the information which you get on these coins are 100% genuine, and you can rely on this channel. Thank you, Sirji. Thank you. I'm very much obliged.